ये सेकंड पार्ट होने वाला है द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर का। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप इस सीरीज में जुड़ते हो तो आने वाले नए एपिसोड में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी मान हुआ है। एंड नाउ स्टार्ट द वीडियो। हमने इसके फर्स्ट पार्ट में देखा था कैसे सो होकिंग लोहेन फोम ट्रेरा के बॉडी में आ जाता है और एक बार ओनर और उसकी मदर की कैसे मदद करता है ऑन डोल वाला सिस्टम वाला घर बनाकर। एंड अगर हम अभी मेन स्टोरी पे चले तो नाउ हम देखते हैं कि एक एक करके लोग उसके घर के अंदर जाके देख रहे हैं और लोएट बाहर से कुर्सी लगा के बैठा है। वो लोगों से बोलता है क्यों मजा आया ना तुम लोगों को। एंड मैं आप लोगों के लिए भी एक ऐसा ही घर बना सकता हूँ। मैंने ये ब्लूप्रिंट तैयार करके रख रखा है और आपको इस घर में 10% ऑफ भी दूंगा। क्यों आपको करनी है क्या मेरे साथ डील। एंड वो बंदा बोलता है सॉरी इस पर मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, अभी भी लोगों को इस पे भरोसा नहीं है। एंड नाउ लोएट बोलता है कि हम तो मिलते रहते हैं ना यार, तुमको मेरे ऊपर इतना सा भी ट्रस्ट नहीं है क्या। देख रहे हो ना ये घर मैंने बनाया। एंड कम ऑन यार, इतना प्राइस तो रीजनेबल है। एंड लोएट के इतना बोलते ही वहाँ पे कोई आता है ना, वो है लोएट के फादर। वो बोलते हैं तू यहाँ पे क्या कर रहा है यार। एंड उनकी भी अप्रूवल रेटिंग -20 है। भाई इस बंदे से कोई भी खुश नहीं है। नाउ अगले सीन में हम इसके बाप के मेंशन में आते हैं जहाँ ये कर रहा है ओवेस से बात है यार डिनर। भाई एक चीज बोलूं, ये साले इतने गरीब है मगर इनका मेंशन देखो जिसे ये घर बोल रहे हैं और इतनी लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं और पूरे लग्जूरियस फर्नीचर वगैरह सब इनके पास है, फिर भी ये गरीब हैं। भाई तू थोड़ा बहुत बेच दे, कुछ पैसा आ जाएगा जिससे सारा नहीं तो थोड़ा तो कर्ज उतरेगा। एंड लोएट अपने बाप को देख के सोचता है कि अब तक तो मैं इनको अवॉइड कर रहा था, अगर इन्हें पता चला मैं क्या करने वाला हूँ तो ये पक्का मेरे काम के बीच में अपनी टांग अड़ाएंगे। एंड उसका बाप बोलते हैं तो ये सब क्या कर रहा है आजकल, तो हमारे लिए कौन सी नई परेशानी क्रिएट करने वाला है। अगर लोएट काम बिहेवियर से बात करेगा तो बात तो बहुत लंबी जाएगी। लोएट अपने मन में सोचता है उस लोएट को बाहर लाने का टाइम आ चुका है। लोएट बोलता है अरे कुछ नहीं, थोड़े ऑर्डर मिले थे ऑन डोल फ्लो के तो वो बना रहा था। लोएट का बाप बोलता है तेरे को और लोग भी ऑर्डर दे रहे हैं। लोएट बोलता है अरे आपको पता है पहले से सब कुछ। देख भाई ये हमारा इलाका है और हमें इसकी पूरी प्रोटेक्शन करनी, तो मत कर भाई इन लोगों के साथ स्कैम। लोएट बोलता है अरे चिंता मत करो यार, मैं कुछ भी ऐसी हरकतें नहीं करने वाला हूँ। लोएट अपने मन में सोचता है मैं कुछ भी कर लूँ, किसी मरते हुए बंदे को भी बचा लो, तब भी मेरे बारे में ये लोग बुरा ही सोचेंगे। लोएट वहां से उठ के फटाक से निकलने लगता है, पर तभी लोएट का बाप बोलता है कि तुझे पता है ना हमारी कैसी फाइनेंशियल कंडीशन है एंड तू चिंता मत करना, हाँ मैं बहुत जल्दी हम सबको इस दलदल से निकाल लूंगा। एंड ये सब बातें जो लोएट की बॉडी में सू होकिंग है वो सुनता है तो वो बोलता है यही सब बातें मेरे पापा ने भी बताई थी मगर मैं इस बार हार नहीं वाला पैसों की वजह से। और वो जाके अपने बाप से बोलता है कि इस बार मैं गिव अप नहीं करने वाला और आप भी मत करना। और उसके बॉडी के अंदर जो सू होकिंग है वो बोलता है काश मैं ये बात अपने बाप को बोल पाता। एंड उस बंदे को रिग्रेट तो है, काश वो कुछ कर पाता। और वो बाहर जाता है और देखता है कितने ऑर्डर मिले हैं। देखता है सेल ए के 32 और सेल बी के 58। डैम, इतना तो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। एंड लोएट अपने मन में सोचता है इससे मुझे जो हाफ पेमेंट रिसीव हुई है मैं उसे अपने बाप को दे दूं, शायद उससे थोड़ा बहुत कोई मदद हो जाए। ये बात सोचते सोचते उसके सामने दो लोग आते हैं एंड ये वही दोनों कैरेक्टर हैं जिन्होंने इसके बाप को कर्जा दिया है। एंड ये दोनों आए हैं उसके बाप से कर्जा निकलवाने। एंड वो दोनों लोएट को भाव तक भी नहीं देते, उसे इग्नोर करके निकलने लगते हैं। एंड लोएट अपने मन में सोचता है मैं तो एक लॉर्ड का बेटा हूँ, मुझे ये ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं। ये एक सेकंड, ये कहीं वो लोग तो नहीं है। एंड लोएट को समझ आ जाता है ये कौन है। एंड ये दोनों लोग लोएट के बाप को सुना रहे होते हैं। एंड वो दोनों बोलते हैं कितना टाइम दे हम अब तेरे को, और हमने तेरे को इतना टाइम दे दिया, इतना पैसा दे दिया, अब लौटा तो दे विथ इंटरेस्ट। एंड लोएट इन सब की बात बाहर खड़े होकर सुन रहा है। एंड लोएट के फेस में एक इविल सी स्माइल आती है। लोएट बोलते हैं बस मुझे इसी पल का तो इंतजार था। एंड नाउ उसका इससे क्या मतलब है फ्लैशबैक में देखते हैं। ये 1-2 दिन पहले की बात है जहाँ वो रूम में होता है और अपने आरपी पॉइंट देख रहा है जो उसके आरपी पॉइंट करंट में 36 हो चुके हैं। एंड वो सोचता है इन आरपी पॉइंट्स का मुझे करना क्या है। वैसे आप लोगों को बता दूं ये आरपी पॉइंट बहुत मेन चीज होने वाली है। एंड जो लोएट का सिस्टम होता है वो खुद जवाब देता है यूज दिस आरपी पॉइंट गिविंग एबिलिटी। एंड आप उसके साथ कुछ नहीं एबिलिटी गेन कर सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने पहले क्यों नहीं बताई मेरे को। एंड सिस्टम बोलता है ये बात तो मैं भूल गया था। भाई इतनी मेजर चीज ये भूल गया। ये बंदा लोगों के साथ स्कैम करता तो है मगर इसका बदला इससे कुछ सिस्टम लेता है। एंड लोएट के पास एबिलिटी हो सकती है इसलिए सिस्टम उसे स्कैन करता है। एंड नाउ उसके पास बहुत सारी एबिलिटी होती हैं। एंड जब वो लोएट का सिर स्कैन करता है तो बोलता है तेरे पास तो दिमाग भी है यार। लोएट बोलता है और क्या साले, मेरे पास तेरे से ज्यादा दिमाग है और मेरे पास स्कॉलरशिप भी थी, ठीक है। ये इसका सिस्टम लोएट से फुल टू मजे लेता है ब्रो। एंड जो लोएट की नॉलेज है उसके बेस पर उसके पास 2 स्किल हैं। पहली है बेसिक सर्वाइविंग और दूसरी है बेसिक डिजाइनिंग। एंड उसके पास स्किल है पर लोएट को पता नहीं क्या होगा इन स्किल से। एंड लोएट सोचता है कौन सी स्किल लूं। आखिरकार वो सोच लेता है कि क्या करना है, सोच के ले सीधे स्किल। एंड अंधाधुन वो हाथ घुमाने लगता है सिस्टम के ऊपर। एंड उसके आरपी पॉइंट खत्म हो जाते हैं और
उसके पास खाली एक आरपी पॉइंट बचा है। एंड जो इसने जो स्किल ली है वो बहुत मेन स्किल है, वो करप्शन। ये स्किल बेसिक सर्वाइवल नहीं, बेसिक सिलेक्शन है, जिससे वो कहीं भी 3D मॉडल डिजाइन कर सकता है। वो सिर्फ इसी को दिखाई देगा और किसी को नहीं। एंड दूसरी स्किल है उसकी बेसिक डिजाइन, जिससे वो हवा में हाथ इधर उधर घुमा के कोई भी चीज का डिजाइन बना सकता है। भाई ये दोनों स्किल तो बहुत बढ़िया है, ये मेरे को बहुत ज्यादा फायदा करने वाली है। एंड ये मुझे मेन काम से पहले हेल्प करेंगी, मगर जो मेन बिल्ड होने वाला है उसमें मुझे ये कोई भी मदद नहीं करने वाली है। एंड ये इनफ नहीं है। एंड मैं यहाँ जैसे बड़ी बड़ी मशीनें बुला सकता, जैसे JCB। एंड लोएड का सिस्टम बोलता है अरे तू बिल्कुल समन कर सकता है यार। लोएड बोलता है सही में। एंड जो JCB है वो एक मिथिकल क्रिएचर है। एंड लोएड को लगता है कोई बड़े बड़े ड्रैगन, बड़े बड़े मॉन्स्टर समन कर पाए। बस इतना सुनते ही वो आरपी पॉइंट इकट्ठा करना शुरू कर देता है। एंड उसे आरपी पॉइंट उस मेन कैरेक्टर से मिलेंगे जो स्टोरी में बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फ्लैशबैक खत्म होता है। एंड हम देखते हैं जो लोएड के बाप से उधार लेने आए हैं वो लोग लोएड की फैमिली के ऊपर गलत बोलने लगते हैं। एंड ना वो बोलते हैं पैसा तो अगर नहीं है तो तुम्हारी बेटी और बीबी को हमारे पास दे दो, हम उनसे पैसा निकलवा लेंगे। ये बात सुनने के बाद लोएड को बाप को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कुछ कर नहीं सकता है। एंड लोएड अंदर आता है और उसके कंधे पे हाथ रखने लगता है। भाई बंदे की शक्ल देखो जरा, पूरा सीरियस है। तभी ये भैंस बोलता है अबे तू कौन है? एंड लोएड का बाप बोलता है ये मेरा बड़ा बेटा है, लोएड फ्रॉम टेरा। तुम ऐसे हमारे डिस्कशन के बीच में ऐसे इंटरफेस नहीं कर सकते हो, दैट इज रूल। वो बोलते हैं यहाँ से बाहर निकलो। लोएड बोलता है ए मोटे चल वारंट दिखा। वो बोलते हैं वारंट? लोएड बोलता है रॉयल फैमिली एंड ड्यूरेबिलिटी के आर्टिकल 3 में क्लोज 6 में साफ लिखा है अगर तुम बिना वारंट के आओगे और कुछ अंट संट बोलोगे तो तुम्हें पेल दिया जाएगा। भाई तुम सोच के देखो, ये बंदा इतना बड़ा स्कैमर है पर इसे ऑफिशियल लॉस के बारे में पता है। एंड वो बोलता है क्या बकवास कर रहा है ये, मैंने तो नहीं सुना कभी इस लॉ के बारे में। एंड लोएड बोलता है अभी पता चल जाएगा जेवियर। एंड तभी जेवियर कमरे में एंटर करता है। लोएड बोलता है ये ट्रस्ट पासर के इनके हाथ काट दे। जेवियर सीधे तैयार हो जाता है इनके हाथ काटने के लिए, बिगर कोई क्वेश्चन करे इन दोनों की फटके हाथ में आ जाते हैं। एंड ये दोनों दौड़ लगा देते हैं अपने घर को। बोलते हैं यू आर रिग्रेट दिस। लोएड बोलता है अबे चल ना। तभी लोएड का बाप बोलता है लोएड और जेवियर तुमने क्या करा, ये उनको भगा दिया। एंड लोएड अपने बाप के सामने एक थैला लाके रखता है और बोलता है ये अर्ली कलेक्शन है जो मुझे मिला था, ये इतना ज्यादा तो नहीं है पर इससे थोड़ा कुछ कम हो ही जाएगा। लोएड का बाप बोलता है ये वो तो नहीं जो तूने लोगों से स्कैम करके लिया। लोएड अपने आप को डिफेंस करे पर उससे पहले ही जेवियर बोलता है नहीं माय लॉर्ड, मैं मास्टर लोएड को ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा और इन्हें जितना भी ऑर्डर मिला है ये पूरा करना ही पड़ेगा। लोएड का बाप जेवियर के बात सुन के सोचता है कि लग रहा है सच ही बोल रहा है जेवियर भी। लोएड बोलता है चलो पापा मैं आप चलता हूँ। एंड लोएड के बाहर आते ही जेवियर पूछता है मास्टर लोएड आपको इन लॉ के बारे में किसने बताया? अरे ये तो मैंने कहीं पढ़ लिया था भाई उसने पूरी नोबल पढ़ी हुई है। ये तो उसने जेवियर से ऐसे ही बोल दिया, मगर जब नोबल में उसके पेरेंट्स मर गए थे जेवियर उनके कब्र के पास आता है। तब यही दोनों कर्जे वाले आए थे लोएड के माँ बाप की बॉडी सेल करने, और तब जेवियर ने ये वाला लो बताया था उन लोगों को, और इतना बोलते ही उन दोनों की मुंडी धड़ से अलग कर दी थी। एंड नाउ जेवियर ने थोड़ा और लोएड ने अपने बाप को इम्प्रेस कर दिया, तो ये दोनों बहुत खुश हैं। एंड तो ये दोनों मेन कैरेक्टर है, तो इसकी आरपी बढ़ जाती है और इसकी आरपी हो जाती है 61। एंड नाउ समन द क्रिएचर। एंड लोएड बोलता है एग्जैक्टली हो गया है टाइम। एंड रात में लोएड एक खाली फील्ड में आता है एंड वो अपना क्रिएचर समन करता है और एक पोर्टल खुलता है और कुछ ना कुछ होने लग जाता है। ओ भाई साहब अरे ये इतना छोटा क्यों है? एंड उससे एक हैमस्टर बाहर गिरता है। इसकी शक्ल देखो, ये पूरी कुल डिसअपॉइंटेड है। लोएड बोलता है अबे ये क्या है नॉनसेंस। इतना सुनने के बाद उस हैमस्टर का दिल टूट जाता है। लोएड उसे छोड़ के चले जाने लगता है, बोल के करके क्या ही कर लेगा इतनी सी छोटी चीज। ये एक्सप्लेन करते हैं मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, और लोएड को समझाने के लिए एक चीज उगलता है। उस क्रिएचर का मैनुअल है और उस क्रिएचर का नाम है पुडोंग। लोएड मैनुअल खोलता है। पुडोंग एक बहुत ही फ्रेंडली क्रिएचर है और इसे बहुत ज्यादा प्यार देना। एंड उसमें लिखा होता है पुडोंग को अगर तुम ये सनफ्लावर सीड खिलाओगे तो उसका साइज बदल जाएगा। ये जो रेड वाली सीड है इससे इसका साइज बहुत ही बड़ा हो जाएगा, और ब्लू वाली खाते ही ये पूरा नॉर्मल साइज में आ जाएगा। लोएड सोचता है छोटा सा हैमस्टर कितना ही बड़ा हो जाएगा। लोएड उसे एक रेड सीड खिलाता है और वो पूरा शौक हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है वो हैमस्टर। ये इतना बड़ा हो गया है तो अपनी स्किल दिखाता है, पहले ड्रिलिंग करके दिखाता है और ये फिर बैकिंग डर्ट लेवल 2 दिखाता है अपनी चीक पॉकेट 1, जिसमें इसने एक अपने मुंह से पत्थर उगल दिया है लोएड के सामने। लोएड बोलता है ये तो जैकपॉट हिट हो गया है, मेरे को यही तो चाहिए था ना। वहां से जाता है और सोचता है अगर मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो लोग इस पे शक करेंगे, इतना बड़ा क्रिएचर, तो ना मैं इसे अपने पास ही रखूं छोटी फॉर्म में। ना इसको जेसीबी जैसा काम करने वाला क्रिएचर तो मिल जाता है। अब ये चले जाता है लेबर्स ढूंढने। एंड नाउ लेबर कौन होंगे? भाई इसने अपनी आर्मी के ही बंदों को लेबर बना दिया है। इनमें तो कोई भी ऐसा लेबर जैसा लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी सो के उठ के आए हैं ये लोग। बोलते भाई क्या है ये, पक्का इनकी वजह से हम कर्जे में हैं, इन्हें हम क्यों पे
पे करते हैं रेंट, मगर जो भी है मुझे तो ये फ्री में लेबर मिल रहे हैं। एंड नाउ लॉयड इन्हें थोड़ा चेयर अप करता है और इनके अंदर मोटिवेशन भरता है। लॉयड इन्हें बताता है हमें यहाँ पे ये काम करना है, पर तुम इनकी शक्ल देखो कैसे शक्ल बना रहे हैं, भाई बिल्कुल भी काम करने के मन में नहीं है। एंड लॉयड के पास ये बंदा आता है न्यूमर्स, ये लॉयड के बाप की आर्मी में सीनियर नाइट 2 है। एंड ये लॉयड से बोलता है आप मेरी आर्मी के साथ क्या कर रहे हो मास्टर लॉयड। और लॉयड को पता था ये बंदा जरूर उड़ाएगा। एंड लॉयड बोलता है हाँ इसी को मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था। हाँ इसके बाप की आर्मी में ये 3 नाइट्स हैं, ये पहले ये बंदा, फिर ये और फिर लास्ट में जेवियर। एंड नाउ लॉयड ने तो पूरी नोवेल पढ़ी हुई है, तो लॉयड को पता है ये बंदा है जिसकी वजह से ये अंदर की बातें बाहर लीक कर देता है, जिसकी वजह से इनका और रेंट बढ़ जाता है। और इसके माँ बाप क्या करते हैं नाउ खुदकुशी। लॉयड को पता है ये अब भी धोखा देगा ये बंदा, लॉयड को कुछ ना कुछ तो करके इसे आर्मी से बाहर निकालना ही पड़ेगा। मुझे लगता है उसने एक्चुअली कुछ प्लान कर लिया है। खैर लॉयड बोलते हैं आपको क्या लग रहा है, आपको क्या देख के लग रहा है अभी मैं क्या कर रहा हूँ। न्यूमन बोलता है आप मेरे आर्मी के लोगों ये डांट वाट उठाने का काम नहीं दे सकते हो। एंड लॉयड बोलता है मेरे को मेरे बाप ने परमिशन दे दी है। और वो बोलता है मेरे को नहीं पता लॉर्ड चीफ ने आपको ये परमिशन क्यों दी है। एंड मैं आपको याद दिला दूं कि आपने कोई अच्छा काम तो नहीं किया है, तो अपने पर्सनल काम के लिए मैं अपने बंदों को यूज करने नहीं दूंगा। लॉयड बोलता है अबे मेरी बात सुन, तेरे को पिटना है क्या। ये बोलने के बाद तो वो इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लॉयड से अपने सबल से उसके मुंह पे डट ही मार देता है। ये चीज तो उसके आर्मी के लोग भी उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एंड न्यूबन को गुस्सा आता है और बोलता है ये एक होली नाइट की इंसल्ट ये मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। वो बोलता है साले इट फॉर नथिंग, मारा जाएगा तू। लॉयड बोलता है अरे सॉरी मैं भूल गया था तेरी रैंक क्या है। एंड मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ, तू मेरे साथ फाइट कर और जीत गया जो तू बोलेगा वो करूंगा। ये बोलता है क्या तू पगला गया है क्या, सटिया गया है, तू मारा जाएगा मत कर। एंड लॉयड को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है फाइटिंग का और वो सीधे चैलेंज कर देता है नाइट 2 को। एंड उसे फाइट का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, पर उसे स्टोरी तो पूरी पता है ना पहले से। एंड नाउ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लॉयड और जेवियर। जेवियर लॉयड से बोलते हैं 1 महीने बाद आप न्यूमन से लड़ने वाले हो और आपको यकीन है कि आप उससे जीत जाओगे। अबे पागल है क्या तू, मैं जीत जाऊंगा। वो एक लो लेवल फोर्ट एक्सपर्ट है जो माना आर्ट स्किल यूज कर सकता है। और आप लोगों को नहीं पता तो माना आर्ट एक ऐसी आर्ट है जिससे आप खतरनाक और डेडली अटैक परफॉर्म कर सकते हो। और मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ और तेरे को लगता है कि मैं जीतूंगा। जेवियर को इतना सुनने के बाद उस पर इतना गुस्सा आता है, वो सोचता है करके साले का सर ही काट दूं। जेवियर बोलता है नहीं 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 काम डाउन काम डाउन। साथ में इसने अपने आप को भी बोलते हैं आप इस चीज में इंटरफेयर मत करो। और साथ में इसने सर बैरन से भी बोल दिया है कि अपने काम वगैरह में ध्यान दो। जेवियर बोलता है मैं इस बंदे की जान ले लूंगा। लॉयड बोलता है जेवियर तू मेरी हेल्प कर इस चीज के अंदर, मेरे को सोर्ड चलाना सिखा। जेवियर बोलता है मैं आपको सोर्ड चलाना सिखाऊं। नहीं। लॉयड बोलता है क्यों सिखा देना। जेवियर बोलता है मेरा काम है सिर्फ आपको देखना और मैं आपको बिल्कुल भी नहीं सिखाने वाला सोर्ड चलाना, मुझे माफ कर देना मैं नहीं सिखाऊंगा। आप एक ह्यूमन ट्रेस हो, इससे आप और लोगों को खतरे में डाल दोगे। लॉयड बोलता है अगर अच्छा तुम मेरे को नहीं सिखाएगा सोर्ड चलाना, अगर मैं तेरी इंसोमने वाली दिक्कत अगर फिक्स कर दूं। इंसोमने वाला मतलब एक कंडीशन है जिसमें आपको सोने में बहुत दिक्कत होती है। जेवियर बोलता है 1 सेकंड इनको कैसे पता है मेरी इस दिक्कत के बारे में। लॉयड बोलता है ऑफ कोर्स मैंने ये बुक में पढ़ा है ब्रो। लॉयड पढ़ता है, देखता है कि जेवियर हाई रैंकिंग से सोर्ड मास्टरी में जाने वाला है बिकॉज उसके जो सेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा शार्प हैं एंड इसी कारण वो प्रॉपर्ली सो नहीं पाता। एंड वो बहुत अच्छा सोर्ड्समैन तो है मगर वो उसकी स्किल के चलते वो सो नहीं पाता। एंड लॉयड उसे बोलता है तेरी शक्ल पे ही दिख रहा है कि तू सो नहीं पाता। हाँ ये बात सच है, जेवियर ने बहुत ट्राई करे हैं और बहुत से मेथड अपनाए हैं सोने के लिए पर वो तब भी नहीं सो पाता। जेवियर बोलते हैं हाँ ठीक है पर आप नहीं कर पाओगे मेरी इंसोम्निया क्योंकि मैंने सब चीज ट्राई करके देख लिया है, थेरेपी हब्स मैंने सब ट्राई करके देख लिया है। सो गया, अबे सो गया। लॉयड ने क्या करा इसे सुलाने के लिए, बहुत ही खतरनाक टेक्निक अपनाई। लॉयड ने जो सिविल इंजीनियरिंग की बुक पढ़ी है उसमें जो भी लिखा था वो सब उसे बोलना चालू कर दिया और जेवियर इतना बोर हो गया उसके बाद सुनते सुनते वो सो गया। और लॉयड बहुत क्रीपी स्माइल करता है और बोलता है अब तो सिखानी ही पड़ेगी जेवियर। एंड जेवियर सुबह को उठता है और लॉयड से बोलता है चलो स्टार्ट करते हैं, आपको सबसे पहले 50 लैब लगाने हैं, फटाफट करो। एंड लॉयड शकल तो बनाता है मगर बोलता है ठीक है जा रहा हूँ। और जेवियर देखते हैं बिगर कोई कंप्लेन बिगर कुछ बोले ये इसने मेरी बात मानी कैसे। एंड नाउ लॉयड एक राउंड लगा के आता है और बोलता है क्या कर रहे हैं मेरे को सोर्ड स्किल सिखाना। एंड नाउ एक और राउंड लगा के आता है और फिर जेवियर को चिढ़ाने लगता है एंड बोलता है तुझे लगा था कि ना मैं नहीं कर पाऊंगा और तुम मेरे को फिर रिफ्यूज कर देता। फिर वो एक और राउंड लगा के आता है और बोलता है अब तो मेरे को रिफ्यूज नहीं कर सकता। एंड जेवियर ने अपने मन में पहले से ही सोच रखा था कि ये तो मेरे को सुला नहीं पाएंगे, मैं इन्हें रिफ्यूज कर दूंगा। ये सब बातें सीधे जेवियर के दिल पे लगती हैं। एंड नाउ वो कुछ जाता है अपनी रनिंग
ट्रेनिंग कंप्लीट करने उसके अनोइंग ब्रीथ की स्किल लेवल 4 पर पहुंच जाती है सीधे। एंड लोएड अपने मन में सोचता है ये चीज मुश्किल तो है मगर जो मेरे कोरे में जो लाइफ थी उससे तो अच्छी है, उससे बहुत ज्यादा बेटर है। एंड ना ही मेरे पास फैमिली थी, दिन में मजदूरी और रात के टाइम ट्रक से लोडिंग करता था। एंड ना मैं उस टाइम सोचता था जो मैं ये हार्ड वर्क कर रहा हूँ उसका मुझे कोई रिजल्ट मिलेगा, बस थोड़ा सा और। एंड हम प्रेजेंट में आते हैं और वो बोलता है जो मैंने बीता है उससे तो मोर देन इनफ बेटर है। एंड जेवियर उसकी डेडिकेशन को देख के बोलता है अगर आप ऐसी ही डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हो तो मैं आपको अपनी स्किल तक सिखाने के लिए तैयार हूँ। एंड नाउ जेवियर से इम्प्रेस तो हुआ है थोड़ा, तो उससे लोएड के थोड़े आरपी पॉइंट बढ़ जाते हैं। एंड लोएड के बाप पे शिफ्ट हो जाते हैं सीन, जहाँ हम देखते हैं नेवियर से वो डिस्कशन कर रहा है और बोलता है मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं लगा था कि मेरा बेटा आपके साथ कुछ ऐसा करेगा, आप हमें इतने सालों से प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हो। एंड लोएड का बाप बोलता है उसे इतना हास मत कर देना, इतना मत डैमेज दे देना कि वो ठीक ही ना हो पाए, खाली इतना देना कि वो कुछ दिनों में रिकवरी कर ले। एंड नेवियर बोलता है जी सर। ऐसा वो बोल रहा है अपने लोड को मगर वो मन में तो सोच रहा है अगर मेरे हत्थे लग गया तो इसे छोड़ूंगा नहीं। एंड उसे इतना पीटूंगा और बाद में तुम दोनों को भी मार डालूंगा मैं, लोगों को ऐसा दिखाऊंगा कि तुमने सुसाइड करा है। एंड नाउ 1 महीना गुजरता है और आ जाता है बैटल का टाइम, लोएड फ्रंटियरा वर्सेस एंड सर न्यूमन। और लोएड के माँ बाप और उसके जो भी नाइट्स वगैरह हैं वो सब लोएड को देख रहे हैं। लोएड अपना फाड़वा कंधे पे रखता है और बोलता है यहाँ आई एम रेडी। एंड नेवियर बोलता है यंग मास्टर रेडी। एंड लोएड बोलता है यहाँ आई एम रेडी। एंड लोएड बोलता है तू पिटने वाला है भाई। और लोग देख के सोचते हैं एक एलीट नाइट से एक नॉर्मल सा बंदा भिड़ रहा है, वो भी विद फावड़ा। एंड लोएड का बाप बोलता है ना मेरा बेटा तो गया। फिर बोलते हैं बिल्कुल नहीं, पिछले कुछ दिनों से इन्होंने इतनी डेडिकेशन और इतनी मेहनत करी है, उन्होंने ट्रेनिंग भी करी और अपना साथ में काम वाम भी करा है और शॉर्ट स्किल में भी थोड़ा बहुत डेवलप करा है। एंड इस बार तो ये बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं, ये पूरे सीरियस होके लड़ने वाले हैं। एंड नाउ लोएड का बाप बोलता है शुरू किया जाए। एंड नाउ न्यू ने अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है लोएड पर और लोएड अपने फावड़े से उसकी स्वॉर्ड को रिफ्लेक्ट कर देता है। भाई ये क्या हो रहा है? एंड जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा होता है। एंड न्यूमन उसे अपनी एक लकी हिट मान रहा होता है। एंड अगेन फिर से स्विंग करता है लोएड पर एंड फिर से रिफ्लेक्ट कर देता है लोएड उसकी स्वॉर्ड अटैक को। एंड जेवियर बोलता है भाई इनकी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई स्वॉर्ड स्किल। एंड न्यूमन सोच रहा है इसको ये कैसे आता है। एंड ये पहले भी मिलिट्री के अंदर रह चुका है तो इसे थोड़ा बहुत तो अंदाजा वहीं से भी है। एंड लोएड उस पर अपना अटैक थ्रो करता है मगर वो डॉज तो कर लेता है। एंड फिर लोएड के ऊपर वो अटैक करता है पर लोएड उसे अपनी सबल से अटैक डॉज कर देता है। एंड उसे अब अपनी शील्ड की तरह यूज कर रहा है। एंड इसे मैं अपनी वेपन भी यूज कर सकता हूँ एंड इस तरीके से मैं अपनी शील्ड भी यूज कर सकता हूँ और मैं अगर ऐसे अब जमीन में गाड़ दूं तो पॉकेट स्टिक भी यूज कर सकता हूँ। एंड जेवियर देखता है ये पागल हो गए हैं क्या। एंड नाउ वो उसकी मजाक बना रहा है भाई। एंड जेवियर ये सोचता है ये बिल्कुल भी मजाक तो नहीं कर रहे हैं, जरूर इन्होंने कुछ ना कुछ तो प्लान कर रखा है। एंड ये बात न्यूमन नहीं समझ पाता और वो अंधाधुन अटैक करने लगता है लोएड पे और लोएड उसके सारे अटैक डिफ्लेक्ट कर देता है। जो मैंने नेवियर से लड़ने के लिए अपनी स्किल डेवलप करी थी उसका पहला है मेरा सबल और दूसरा है जेवियर से ली गई ट्रेनिंग और तीसरा मेरे सबल की स्किल। एंड वहाँ में पता चलता है इसने बहुत लोगों से अप्रूवल पॉइंट इकट्ठा करे हैं। जेवियर और इसके माँ बाप वहाँ इसके आरपी पॉइंट 97 हो गए थे। 44 में से इसे सबल स्किल मिली। अभी तो ये नॉर्मली स्ट्राइक वगैरह करते हैं पर अब न्यूमन थोड़ा सीरियस हो जाता है। एंड नेवियर बोलता है मैं ये अपनी स्किल वगैरह यूज तो नहीं करता पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तो अपनी एक स्किल शुरू कर देता है यूज करना। एंड वो स्किल शुरू हो जाता है और उसका कुछ और वगैरह इकट्ठा हो। एंड उस स्किल का नाम है मान आर्ट। एंड वो अटैक अपना प्रिपेयर करता है और लोएड के ऊपर परफॉर्म करता है और बोलता है साले अब तू खत्म। एंड जेवियर बोलता है कोई बंदा अगर नहीं है तो उसे ये स्किल सीखने में 10 साल लग जाएंगे और कोई रेगुलर बंदा ट्रेनिंग करता है तो उसे एटलीस्ट 5 साल लगेंगे मान आर्ट सीखने में। एंड मास्टर लोएड को इम्पॉसिबल होने वाला है इस अटैक को ब्लॉक करना। एंड न्यूमन अपनी स्वॉर्ड स्पिन करता है और बोलता है इसी एक अटैक के साथ मैं तेरे को काट डालूंगा। एंड लोएड के माँ बाप बहुत टेंशन में है कि मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए मगर लोएड फ्रंटियरा ने पूरी स्टोरी पढ़ी हुई है, पूरी नोवेल रीड कर रही है अपने माइंड में। एंड वो अटैक लोएड ब्लॉक कर देता है। एंड न्यूमन हैरान होता है और देखता है उसकी बॉडी से पूरी स्ट्रेंथ जाए जा रही है। एंड लोएड बोलता है ये है मेरा 4th वेपन जो मैंने प्रिपेयर करा है। एंड माना कंज्यूमिंग स्किल बहुत ही हार्ड स्किल है और ये स्किल सीखने के बाद जेवियर आगे जाके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है और ये चीज सीखने के लिए तुम्हें एसराहन कोड टेक्निक आनी चाहिए। एंड ये टेक्निक लोएड ने सीख ली है जिसके चलते वो दूसरों का माना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है ब्रो। एंड न्यूमन को अंदाजा तो हो रहा है मेरी बॉडी से पूरी स्ट्रेंथ निकल रही है। न्यूमन जैसे ही पीछे हटता है एंड तभी लोएड अपना सवाल उसके मुंह पे दे मारता है। एंड उसे इतना गंदी तरीके से मारता है उसका दांत भी टूट जाता है और वो ऊपर देखता है ये क्या है, ये मेरा दांत। फिर एक और फेस पे स्ट्राइक और फिर सीधे उसके सर में दे मारता है फावड़ा। उस बंदे की आंखें बाहर निकल आती हैं और लोग देख के हैरान होते हैं ये क्या हुआ, मास्टर लोएड जीत गए। एंड लोएड का बाप बोलता है आई डिक्लेयर दिस मैच विनर फॉर लोएड फ्रंटियरा। लोएड का बाप पूरा तरीके से हैरान है कि ये कैसे जीत गया ब्रो। एंड न्यूमन भी पूरा हैरान है और न्यूमन बोलता है मैं एक स्वॉर्ड एक्सपर्ट नाइट इस बंदे से हार गया। एंड वो बोलता है चल मैं जीत गया, अब शुरू होता है काम पाउंडिंग का।
लॉयड को अब चिल्ला के बोलता है लॉयड ये सब मत कर, मैच तो पहले से ही जीत गया है। मगर लॉयड उसके सर में दे फावड़ा लगातार फावड़े मारते रहता है। इस बंदे की एक बार शकल तो देखो, पूरा मजे ले रहा है। लॉयड को अब चिल्ला रहा है ओए रुक जा। एंड लॉयड को रोकने कुछ सोल्जर आते हैं एंड वो लोग बोलते हैं आप जीत चुके हैं, रुक जाओ। एंड जो ये जेवियर के साथ खड़े हैं ये बोलते हैं मास्टर लॉयड पागल हो चुके हैं क्या? जेवियर बोलता है मुझे नहीं पता, सच में ये पागल हो चुके हैं या क्या कर रहे हैं? एंड लॉयड बोलता है ठीक है मैं नहीं मारूंगा, मेरे को छोड़ दो। एंड सोल्जर भी हट जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं। पर अगले पल ही लॉयड उसे धड़ाधड़ पीटना शुरू कर देता है। एंड जेवियर बोलते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मास्टर लॉयड उसे हर एक ऐसी जगह हिट कर रहे हैं जहाँ से बहुत ज्यादा दर्द होगा। एंड उनकी शक्ल बता रही है कि उन्होंने सब कुछ पहले से प्रिडिक्ट करा हुआ था। एंड हम इनकी लड़ाई से 15 दिन पहले का सीन देखते हैं। एंड लॉयड बोलते हैं जेवियर से मेरे को एसरान कोड टेक्निक सीखा। एंड जेवियर उसे देख के बहुत ही हैरान होता है और लॉयड बोलते हैं तू इतना हैरान क्यों हो रहा है? मैंने बोला सीखा। एंड जेवियर बोलते हैं 1 मिनट, ये आपको कैसे पता? ये तो मैंने आपको कभी बताया भी नहीं है और ये अभी मेरी अनफिनिश्ड है। अरे तू जब सो रहा था ना तब मेरे को बताया था तूने। एंड जेवियर बोलते हैं ठीक है मगर मैं आपको सिखा नहीं सकता हूँ ये। लॉयड वो टीफ अगर मैं तेरी मदद करूँ तो सब चीजों में। जेवियर सोचता है इतनी परफेक्टली ये कैसे बोल रहे हैं ये सब चीजें। एंड तू गैस कर, ये मेरे जो लेफ्ट हाथ में इसमें है माना आर्ट और ये बाहर से है माना टेक्निक। जो आ रहा है ये मिक्स नहीं हो पा रहा है और ये बाउंस हो जा रहा है। तेरे को सोचना है जो बाहर से माना आ रहा है उसे मिक्स नहीं करना है, तुझे अपने हार्ट के सराउंडिंग घुमाना है। बिकॉज तू इंजन की तरह मान ले, जो एक है पर अलग है। जेवियर से बोलते हैं तेरे को बात समझ आ रही है? जेवियर बोलते हैं हाँ कुछ हद तक। जेवियर मन में सोचते हैं वैसे ये इंजन क्या चीज है? लॉयड बोलते हैं तेरे को मेरी बात समझ आई है तो ट्राई कर प्लीज। जेवियर ट्राई करता है और वो कर पाता है और अपने हार्ट के आसपास 3 सर्कल क्रिएट कर लेता है। इससे जेवियर की अप्रूवल रेटिंग 5% बढ़ जाती है। एंड लॉयड बोलते हैं देख मैंने कर दिया तेरे को। एंड लॉयड बोलते हैं जेवियर मेरे को ज्यादा नहीं सीखना, बस मेरे को ये सीखना है कि माना को एब्सॉर्ब कैसे किया जाए। और जेवियर सोचता है ओके तो आप ये करने वाले हो नेवियर को हराने के लिए। और हम प्रेजेंट में देखते हैं उसने यही करा है और वो बंदा अभी भी रुका नहीं है, अभी भी बजाए जा रहा है न्यूमन के। एंड लॉयड के बाप को खड़ा होना पड़ता है और बोलता है रुक जा तू, इससे ज्यादा मैं इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा अपने नाइट की। एंड लॉयड रुक जाता है और बोलता है आपका नाइट, आपका एकदम लॉयल नाइट, आपके टेबल पे ये लेटर पड़ा है, इसे जरा पढ़ो तो। एंड ये वो लेटर है जो न्यूमन भेज रहा था अपोजिशन वगैरह को, जिसकी वजह से ये लोग गरीब होने वाले थे। ये लॉयल बोलता है ये चीज हमें ये बाहर बताने वाला था, हमारी फाइनल स्टेट हमारी एल लग जाते। न्यूमन बोलते ये चीज इसे कैसे पता चली? ये तो मैंने छुपा रखे थे। अरे भाई इसने पूरी नॉवल पढ़ रखी है पहले से ही, तो इसका तेरे बारे में सब पता है। ये मन में सोचता है बाद में जेवियर ये लेटर देर पढ़ लेगा तो इसने वहीं से ये लेटर निकलवा लिए जहाँ न्यूमन ने छुपा के रखे थे। एंड ये लेटर पढ़ने के बाद लॉयड के बाप को बहुत ज्यादा शौक लगता है और बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक ऐसा बंदा जो हमारी सालों से प्रोटेक्शन करते हुआ आ रहा है और हमें वो धोखा देगा। लॉयड बोलता है मेरा बाप जैसे ही बुक में डिस्क्राइब कर रखा है वैसा ही एक काइंड पर्सन है। एंड लॉयड बोलता है अपने बाप से कि मैं इसे एक सजेशन दूं इसे ठीक करने के लिए। और लॉयड बोलता है इसके सर पे एक रैट गिराते हैं, अगर इसने वो रैट सर्वाइव कर लिया तो हम इसे एक और अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है? और नहीं सर्वाइव कर पाया तो इसका खेल खत्म ही है। एंड लोग सोचते हैं एक माउस क्या ही कर पाएगा सर न्यूमन का। लॉयड का बाप भी सोचता है कि एक माउस से क्या ही हो जाएगा सर न्यूमन का। लॉयड का बाप बोलते हैं ठीक है जैसा आपको सही लगे। एंड लॉयड बोलता है सर न्यूमन आपको कुछ बोलना है? एंड न्यूमन बोलता है नो एंड शुक्रिया मुझे एक और चांस देने के लिए। लॉयड बोलता है नो, अगर किसी को वापस चांस दिया जाता है तो उनमें कोई चेंजेस नहीं आता है। ये लोग मेरे को सेकंड चांस देने वाले हैं पर ये लोग बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हैं, ये न्यूमन अपने मन में सोच रहा है। लॉयड बोलता है तो स्माइल करे, अरे अच्छी बात है मगर ये तेरी आखिरी स्माइल है। न्यूमन बोलता है क्या मतलब आपका? एंड वो अपने हैमस्टर पुडोंग को खिलाता है रेड सीट और उसे हवा में फेंक देता है। एंड पुडोंग खाता है वो सीट और वो इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है। लॉयड ने कभी झूठ तो नहीं बोला, उसने बोला था एक हैमस्टर या चूहा गिराऊंगा तो वो ही गिरा रहा है। एंड पुडोंग उसके ऊपर गिरता है और वो खत्म। एंड लॉयड बोलता है इसी के साथ निकालो इसे हमारी किंगडम से। लॉयड ने सबका यहाँ दिल जीत लिया और अपने नाइट्स को एक्सपोज भी कर दिया। एंड सब उससे बहुत ज्यादा खुश हैं। और आपको इसका तीसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, 18 पार्ट जल्दी ही आ जाएगा इसकी तरह।